Hello everyone. Today we discuss verbs. What is verb? A verb is a word that expresses a physical action, a mental action and a state of being. Physical action में देखेंगे क्या क्या आएगा. To swim, to write, to climb. ये physical action हो गए. Mental action. Example, to think, to guess, to consider. A state of being. Example, to be, to exist. To be, to exist, to appear. जिस तरह से वो exist हो रहा है, जिस तरह से वो appear हो रहा है. So a verb is a word to express something, है ना. Actions को express करने का तरीका verb है. Verb expressing physical actions. Now we will see with the help of the example verbs expressing physical actions. She sells pebbles. वो क्या बेच रही है? She sells. ये physical action है. Pebbles. The doctor wrote the prescription. Doctor wrote the prescription. यहाँ पे wrote क्या हुआ? Physical action. Alison bought a ticket. Alison ने क्या खरीदा था? Ticket. तो sells, wrote and bought. ये क्या हुआ? Physical action हुआ है. Now verbs expressing mental action. Mental action के थ्रू हम verbs देखेंगे through examples. She considers the job done. उसने क्या consider किया? The work was done. Peter guessed the right number. Peter ने guess किया the right number. I thought the same thing. I thought the same thing. Considers, guessed, thought. ये क्या है? Mental action है. Verbs expressing a state of being. अब state of being को जो verbs show करेंगे वो देखेंगे. A small but extremely important group of verbs do not express any activity. जो कि activity तो नहीं दर्शाते, but they express a state of being. पर state of being show करते हैं. Edwina is the largest elephant in this area. अब इस जो है एडविना जो है वो लार्जेस्ट एलिफेंट है इस एरिया में. तो इस यहाँ पर क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है, स्टेट है. बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है. द वर्ड इज अ वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ब टू बी. बी फॉर्म ऑफ द वर्ब है. इट वॉज अ जोक. इट वॉज अ जोक. वॉज क्या है? बी फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई एम क्या है यहाँ पर? बी फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई एम देयर, आई एम हियर, कुछ भी हो सकता है. तो बी फॉर्म ऑफ द वर्ब में क्या आएगा? इज, एम, आर, वॉज, वर. ये सब बी फॉर्म ऑफ द वर्ब होंगे. नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ वर्ब्स. एक्शन वर्ब. एन एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस एन एक्टिविटी दैट अ पर्सन और अ थिंग कैन डू. एन एक्शन वर्ब, जो एक्शन वर्ब होता है वो क्या एक्सप्रेस करता है? एक्टिविटी एक्सप्रेस करता है. दैट कोई भी पर्सन और थिंग कुछ कर रहा होता है तो वो एक्टिविटी एक्सप्रेस करता है एक्शन वर्ब. फॉर एग्जाम्पल, लीला ईट्स केक. लीला ने क्या खाया? केक. ईटिंग इज समथिंग लीला कैन डू. तो यहाँ पर ईट्स जो है वो क्या हो गया? एक्शन वर्ब. द पुलिस चेज द थीफ. चेजिंग क्या हो गया यहाँ पे? चेज क्या हो गया? एक्शन वर्ब. एक्शन वर्ब हो गया. चेजिंग इज समथिंग द पुलिस कैन डू. स्टेटिव वर्ब. अ स्टेटिव वर्ब एक्सप्रेसेस अ स्टेट रेदर देन एन एक्शन. स्टेट को एक्सप्रेस करेंगे स्टेटिव वर्ब एक्शन के बजाय. अ स्टेटिव वर्ब टिपिकली रिलेट्स टू अ स्टेट ऑफ बीइंग. स्टेट ऑफ बीइंग जो हमने देखा था उसको स्टेटिव वर्ब भी कहते हैं. अ थॉट और एन इमोशन. For example, I am at home. I am, be form of the verb. I am at home. Yes, to be, to exist दिखा रहा है, मतलब state of being कि I am at home. She believes in fairies. She believes in fairies. वो fairies में believe करती है. He feels elated. वो happy feel कर रहा है. Transitive verb. Next verb is transitive verb. Transitive verb हमेशा क्वेश्चन करेगा व्हाट. अ ट्रांजिटिव वर्ब इज वन दैट एक्ट्स और समथिंग. कुछ भी एक्ट्स और समथिंग दैट इज
इट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इट हैज़ अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके पास हमेशा क्या होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ द डॉग, आई सॉ वॉट. नाउ वी कैन क्वेश्चन हियर, आई सॉ वॉट. हियर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द डॉग. लीला एट वॉट, द पाई. हियर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट द पाई. सो ये यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है. द पोस्टमैन विल गिव सारा द लेटर. वॉट, द लेटर. द लेटर इज द ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हियर. नाउ intransitive verb. An intransitive verb is one that does not act on something. कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है. देयर इज नो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होगा और किसी पर एक्ट नहीं करेगी वो. द रेन फेल, द रेन फेल. अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट. if there is object, if the sentence is like this, the rain fell on the ground. on the ground होता तो वो ऑब्जेक्ट होता. that in that case the verb is transitive verb, but here there is no object, so it is intransitive verb. My throat hurts, my throat hurts. The cat sneezed. So these are intransitive verbs. Now come to the last verb, auxiliary verb. Auxiliary verb is the helping verb. Accompanies the main verb. जो किसको accompany करती है, main verb को. किसके साथ आती है, main verb के साथ. To express, it helps to express the tenses and the voice. The most common auxiliary verbs are be, do and have in their various forms. है ना, be form of the verbs होते हैं is, am, are, was, were. पहले भी हमने डिस्कस किया. हियर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स. ऑक्सिलरी वर्ब्स के हम एग्जाम्पल देखेंगे. हैरी हैज़ ईटन ऑल द पाइज. यहाँ पर ये हैरी हैज़ ईटन ऑल द पाइज, ये क्या शो कर रहा है, टेंस शो कर रहा है. द टेबल हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, ये कौन सा वॉइस शो कर रहा है, पैसिव वॉइस शो कर रहा है. हियर इट एक्सप्रेसेस द हैज़ बीन, हेल्प्स टू एक्सप्रेस वॉइस, पैसिव वॉइस शो कर रहा है. So by this we come to an end of this video. If you like this video, please like and share. Press the bell icon. With the next video we come up with modal verbs and exercise.